प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत आप एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन आसान शर्तों पर ले सकते हैं। इस योजना के तहत 3 तरह के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। शिशु लोन जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, किशोर लोन जिसमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, और तरुण लोन जिसमें 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। मुद्रा योजना के तहत लोन लेना अब पहले से थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि अब आपको ना तो बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत है और ना ही आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है। आपको बस ऑनलाइन अप्लाई करना है और 59 मिनट्स के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट का लोन आपका पास हो गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऑनलाइन लोन कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। आपको कितने अमाउंट का लोन मिलेगा यह आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, मतलब कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, आपका टर्नओवर कितना है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने एक ऐसे पर्सन का लोन अप्लाई किया है जिसकी 1 साल की टोटल सेल्स 2 लाख रुपए के आसपास है, फिर भी उसका 50,000 रुपए से ज्यादा का लोन पास हुआ है। सो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ये तो आप SBI loans in 59minutes.com से अप्लाई कर सकते हैं या आप PSB loans in 59minutes.com से अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि अगर आप SBI लोन से अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही लोन ले पाएंगे, लेकिन अगर आप PSB लोन से अप्लाई करेंगे तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ और भी कई सारे बैंकों से लोन ले पाएंगे। मतलब कि PSB loans in 59minutes.com पर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है तो अप्रूवल के चांसेस भी ज्यादा हैं। इसलिए हम PSB loans in 59minutes.com से अप्लाई करेंगे, जिसके लिए यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना पूरा नाम डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे, एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ डालेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है abcd@123। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, बिजनेस लोन और होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन। तो आप यहाँ बिजनेस लोन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मुद्रा लोन, जिसमें आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको यहाँ पर डेटा फिल करना होगा। पहले आप यहाँ पर चूज कर लेंगे कि आपके पास GST नंबर है। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। कि आपके पास पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट है, इसको आप यस करेंगे। क्या आप ITR फाइल करते हैं? अगर नहीं फाइल करते तो आप नो चूज करेंगे, और अगर फाइल करते हैं तो यस करेंगे। लोन रिपे करने में आप रेगुलर है और पास्ट में कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं किया है, इसको आप यस करेंगे। यहाँ पर आप अपनी कंसेंट देंगे कि मैं एक रजिस्टर्ड MSME हूँ और जितने भी पॉइंट सिलेक्ट किए हैं उन सबके साथ एग्री हूँ। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने टर्म्स और कंडीशंस आ जाएंगी। आप यहाँ पर अपनी कंसेंट देंगे और एग्री पर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमने चूज किया है कि GST नंबर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर आपको रीजन देना होगा कि GST नंबर क्यों नहीं है। तो हम यहाँ पर चूज कर लेंगे कि GST रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पर आप एंटिटी का नाम डालेंगे, मतलब कि अपने बिजनेस का नाम डालेंगे, और अगर आपने बिजनेस के नाम से पैन कार्ड बनवाया हुआ है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर बिजनेस आपने कब से शुरू किया है वो डेट डालेंगे। लेकिन अगर आप प्रोपराइटर है तो आप यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप चूज कर लीजिए अपनी स्टेट, यहाँ पर चूज कर लीजिए अपनी सिटी। आपके कितने कस्टमर्स हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। एक कस्टमर को हाईएस्ट सेल्स कितनी की है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है 50,000 रुपए। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको मंथ ऑन मंथ सेल्स डालनी होगी कि किस महीने में आपकी कितनी सेल्स हुई है। तो यहाँ पर आप जुलाई से डालेंगे, जुलाई 2019, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून तक आप यहाँ पर डालेंगे। इस तरीके से आप फिल कर देंगे तो नीचे टोटल आ जाएगा। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है,
आप यहाँ पर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज के लिए आपको वेट करना होगा, ये लोड हो रहा है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना ITR अपलोड करना होगा, क्योंकि हमने चूज किया है कि ITR हमने फिल किया है। तो अब यहाँ पर आप 16-17 फाइनेंशियल ईयर का अपलोड करेंगे, यहाँ पर 17-18 ईयर्स का और यहाँ पर 18-19 ईयर्स का अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए जस्ट आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपकी PDF रखी हुई है ITR असेसमेंट की, तो आप चूज करेंगे और ओपन कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आप पिछले 3 सालों का अपलोड करें, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 18-19 का भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ITR फाइल नहीं करते तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स देनी होगी। पहले आप यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल दीजिए, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड और विलेज। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद नीचे फाइनेंशियल डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 15-16 में आपकी कितनी सेल्स हुई है, 16-17 में कितनी सेल्स हुई है और 17-18 में कितनी सेल्स हुई है। यहाँ पर सभी का देना जरूरी नहीं है, लेकिन 17-18 और 18-19 का आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट एंड लॉस है, तो 17-18 का आप यहाँ पर टाइप करेंगे और 18-19 का यहाँ पर टाइप करेंगे। इन्वेंट्री आप यहाँ टाइप करेंगे 17-18 और 18-19। इसी तरीके से डेटर्स और क्रेडिटर्स और नेटवर्थ, टोटल एसेट्स आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इनकम डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, ओके करेंगे। इसके बाद आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें पहले आप बैंक चूज करेंगे, किस बैंक का स्टेटमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि हम HDFC का करेंगे तो यहाँ पर चूज कर लेंगे HDFC बैंक। किस मंथ से है आपका स्टेटमेंट, जनवरी, और ईयर यहाँ पर 2020। इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। जहां पर भी बैंक स्टेटमेंट रखा हुआ है सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में पासवर्ड लगा हुआ है तो पासवर्ड आप यहां डालेंगे, हमारे स्टेटमेंट में नहीं लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ यस करेंगे। क्या आपका लोकल एक्सेस है लेबर पर, रॉ मटेरियल्स पर, तो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे अवेलेबल है। बिजनेस एक्टिविटी कैसी है, एवरेज है, मार्जिन है या फिर हाई है, आप चूज कर लेंगे। हम एवरेज चूज कर लेते हैं। क्या आपने कोई पेंशन या इंश्योरेंस स्कीम ली हुई है, अगर ली हुई है तो आप चूज कर लेंगे किस स्कीम के तहत आपने ली हुई है। अगर नहीं ली हुई है तो आप इस पर टिक करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको प्रोप्राइटर की डिटेल्स फिल करनी होगी। रिलेशनशिप टाइप आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, अगर सिंगल है तो प्रोप्राइटर और अगर पार्टनर है तो पार्टनर। इसी तरीके से अगर कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी। सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। हम प्रोप्राइटर चूज करेंगे। ऑनरशिप कितनी है, 100% है, क्योंकि एक ही ऑनर है। इसके बाद टाइटल चूज करेंगे और यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे। फादर का यहाँ पर नेम डालेंगे। जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद एक मोबाइल नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे, जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। रेजिडेंस स्टेटस कैसा है, रेजिडेंट इंडिया है, चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे। एजुकेशनल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। टोटल एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पर डालेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं। नेटवर्थ यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, प्रोमोटर की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। क्या आपका अपना एक घर है या आप रेंट पर है, आप चूज कर लेंगे। इनकम टैक्स के लिए असेस्ड है या नहीं, यहाँ पर चूज कर लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं, चूज कर लेंगे। आईडी प्रूफ में क्या देना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड चूज कर लेंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट चूज कर लेंगे, आप पर कितने लोग डिपेंडेंट है। क्या आपकी वर्क प्लेस और रेजिडेंस दोनों सेम है, अगर हाँ तो यस करेंगे। क्या आप सेम एड्रेस पर रह रहे हैं, आप यहाँ टिक कर देंगे। क्या आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, इसको यस नो करेंगे। क्या आपकी फैमिली में कोई और अर्निंग मेंबर है जो कमा रहा है, तो कितने हैं आप चूज कर लेंगे। क्या आपने पहले से कोई मुद्रा लोन लिया हुआ है, इसको आप नो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर चूज कर लेंगे और सोशल कैटेगरी आप यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल सबमिट हो रही है, आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि किस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, सेक्टर क्या है, सब सेक्टर यहाँ से चूज कर लेंगे। प्रोडक्ट सर्विस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देंगे। कितना लोन आपको चाहिए आप यहाँ पर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ 5 लाख।
प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आप डालेंगे, मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 5 लाख। अगर एमएसएमई रजिस्टर किया हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे। अगर आपने कोई मार्केटिंग एग्रीमेंट किया हुआ है तो वो आप चूज करेंगे, वरना नो चूज कर लेंगे। बिजनेस में आप चूज कर लेंगे रेंट पर है, लीज पर है या आपका अपना है। यहाँ पर आप चूज करेंगे पर्पस ऑफ लोन, ये लोन आप क्यों ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल या फिर असेट्स एक्विजिशन। चलिए हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। इसमें आप चूज कर लेंगे आपको मशीनरी या इक्विपमेंट परचेज करने हैं या फिर किसी और बिजनेस पर्पज से ये लोन लिया है। चलिए हम चूज करेंगे मशीनरी इक्विपमेंट। बिजनेस एक्टिविटीज यहाँ पर डालेंगे क्या आप करते हैं और यहाँ पर आप डालेंगे क्या आप करना चाहते हैं। यहाँ पर आप टाइम पीरियड चूज कर लेंगे, कितने टाइम के लिए आपको ये लोन चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर हमने चूज किया है परचेज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ मशीन या टाइप ऑफ इक्विपमेंट डालना होगा। पर्पस यहाँ पर डालना होगा, सप्लायर का नेम और मशीन की कॉस्ट। प्लस आइकन पर क्लिक करके आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे प्रोजेक्टेड टर्नओवर फॉर 2020-21 अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट फॉर 2020-21, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 3 लाख। कमर्शियल ऑपरेशन डेट आप यहाँ से चूज कर लेंगे कैलेंडर से। पहले से आपने जितने भी लोन्स लिए हुए हैं आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आपको जस्ट यहाँ पर लेंडर चूज करना होगा। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ HDFC बैंक, जहाँ से भी आपने ये लोन लिया है वो आपको चूज करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना होगा किस गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अंडर आप रजिस्टर्ड है, जैसे कि GST, उद्योग आधार, और अगर आप किसी के अंडर भी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ आई एम नॉट रजिस्टर्ड चूज करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आपके पास कोई ड्रग लाइसेंस है, अगर नहीं है तो नो चूज करेंगे। हम यहाँ पर नोट एप्लीकेबल चूज करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो OTP आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको शो होगा कि कौन सा बैंक आपको कितना लोन दे सकता है, जैसे कि कैनरा बैंक 59,000, बैंक ऑफ बड़ौदा 58,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 45,000 रुपीज़ का लोन हमें दे सकता है। प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगी और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस बैंक से भी आपको लोन लेना है जस्ट आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर स्टेट और सिटी चूज कर लेनी है अपनी ब्रांच चूज करने के लिए जहाँ से आपको लोन लेना है। आपकी ब्रांच का नेम आ जाएगा, आप सिलेक्ट पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने अप्रूवल आ जाएगा, जैसे कि हमारे केस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें कैनरा बैंक ने 59,000 रुपीज़ के लोन का अप्रूवल दे दिया है जिसका इंटरेस्ट रहेगा 7.95%। नीचे यहाँ पर ब्रांच की डिटेल्स दी गई है जहाँ पर आपको जाना होगा ये लोन लेने के लिए। यही लेटर आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया गया है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका प्रोफाइल आ जाएगा, किसी भी टाइम आप यहाँ लॉग इन करके देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम चूज कर लेंगे कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पर जैसे ही आपका प्रपोजल अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट बैंक से लोन ले सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन को आपके ब्रांच में सेंड कर दिया जाएगा। एक बार लोन अप्रूव हो जाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी ब्रांच में जाना होगा और आपका जो भी अमाउंट पास हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको कितनी EMI देनी होगी ये भी आपको आपकी ब्रांच से ही पता चल जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।